हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं राजा और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं छठ पूजा की इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। छठ पूजा क्या है और छठ पूजा कब मनाया जाता है और किस देवता और देवियों को पूजते हैं, आज मैं कुछ जानकारियाँ लेकर आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक बनिए रहेगा। दोस्तों, छठ पर्व या छठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी में मनाए जाने वाला ये एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना के अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है ये पर्व मैथिली और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व ऋग्वेद में वर्णित है। सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे ये त्यौहार प्रवासी भारतीय के साथ साथ पूरे विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया में समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं की अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों के अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पानी पीने से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना, प्रसाद देना और अर्घ्य देना शामिल है। और आमतौर पे मुख्य उपासक ज़्यादातर महिलाएं होती है। हालांकि पुरुष भी इस उत्सव का बड़ी संख्या में पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशेष त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत सभी लोग करते हैं, जैसे स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए एक सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरण वेदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू का त्यौहार है और ये त्यौहार नेपाली और भारतीय द्वारा अपने डायस्पोरिया के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि देव माता अदिति ने की थी छठ पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब देवता हार गए थे, तब माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य की देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देव सेना छठी देवी का नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। दोस्तों, छठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास के अमावस्या को दिवाली मनाए जाने के बाद 4 दिवस की व्रत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि शुक्ल पक्ष की छठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा। दोस्तों, छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास को और दूसरा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में। पंचम तिथि, छठी तिथि और सप्तम तिथि को मनाया जाता है। और दोस्तों, छठी मैया को कात्यायनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन हम छठी माता की पूजा करते हैं। छठी माता की पूजा
घर परिवार सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। छठी माता की पूजा संसार को रोशनी देने वाला उस आदित्य भगवान सूर्य देव और माता गंगा देवी की देश समाज की जाने वाली बहुत बड़ी पूजा है। प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण पूजा है। छठ पूजा यानी सूर्य छठी व्रत पूजा पूरा परिवार के स्वस्थ और मंगल कामना एवं प्रकृति के रक्षा हेतु की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान, नदी तालाब जगह रहना अनिवार्य है। यही कारण है कि नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है और नदी को अच्छे से सजाई जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। दोस्तों, भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य छठी व्रत होने के कारण छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष छठी पर मनाया जाने वाला चैती छठ पर्व कहा जाता है और कार्तिकी छठी पर मनाया जाने वाला पर्व को कार्तिकी छठ पर्व कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल पाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से ये पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, छठ व्रत के संबंध में अनेक कथा प्रचलित है। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब प्रभु श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोकमार्ग का छठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छठी तिथि एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं और इस कारण इसके संभावित कुप्रभाव मानव तथा यथासंभव रक्षा करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। पर्व पालन से सूर्य की हानिकारक प्रकाश से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलते हैं। सूर्य के प्रकाश से उसके पराबैंगनी किरणें चंद्रमा के साथ पृथ्वी पर आते हैं। सूर्य के प्रकाश जब पहले पृथ्वी पर पड़ता है तो पहले वायुमंडल मिलते हैं और वायुमंडल पर प्रवेश करने के बाद आयन मंडल मिलते हैं। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्वों को संश्लेषित कर उसे एल्ट्रोटॉप ऊर्जा में बदल देते हैं। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिकांश भाग अवशोषित हो जाता है, अर्थात वायुमंडल में ही रह जाता है। पृथ्वी के स्थल पर उनके नगण्य भाग ही पहुंचते हैं, अर्थात ना के बराबर पहुंचते हैं। सामान्य अवस्था में पृथ्वी के स्थल पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों की मात्रा मनुष्य या जीवों के लिए सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य की हानिकारक कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाती है, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ मिलता है। दोस्तों, छठ जैसी खगोलीय स्थिति सूर्य की पराबैंगनी किरणें की कुछ चंद्र स्तर से परावर्तित तथा कुछ गोलीय पर व्यतीत होते हुए पृथ्वी पर पुण्य सामान्य अधिक मात्रा से पहुंचती है। वायुमंडल के स्तरों से अवतरित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती है। ज्योतिष्य गणना की अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिष्य गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं छठ पर्व ही रखा गया है। दोस्तों, यह पर्व 4 दिन का है। भैया दूज के तीसरे दिन से ही आरंभ होता है।
पहले दिन सिंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ले जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने की उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसके शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। दोस्तों, इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। दोस्तों, इसके पहले दिन को बोला जाता है नहाए खाए, दूसरे दिन को बोला जाता है खरना और लोहंडा और तीसरे दिन को बोला जाता है संध्या अर्घ्य और जो चौथे दिन होता है दोस्तों वो है उषा अर्घ्य। दोस्तों, ये इसके 4 दिन है और जिस दिन ये पूजा मनाए जाते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो ये कठिन तपस्या की तरह है। ये छठ व्रत अधिकतर महिला द्वारा किया जाता है। ये व्रत कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाले महिलाओं को कहा जाता है पर्वतिन। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना पड़ता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया की तैयार किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती पर्स देखा जा सकता है। सूर्य का सत्य और मुख्य सूरत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों सत्यों के संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और साया काल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। दोस्तों, भारत में सूर्य उपासना वैदिक काल से होते आ रही है। सूर्य उपासना के चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, वेदता बर्बत पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तथा छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चल रहा है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व को बताने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथा प्रचलित है। जैसे रामायण में एक मान्यता के अनुसार लंका विजय होने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल छठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय उन्हें अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों, महाभारत से एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पहली पूजा की थी और
कर्ण सूर्य भगवान की परम भक्त थे। वो प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से वो बड़े महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान का यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने के भी उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य और कामना और नियमित सूर्य पूजा करते थे। पुराणों में एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थे। तब महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया था और यज्ञ कराने के बाद उसके पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ था, परंतु वो पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया था। प्रियव्रत मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी के मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण से मैं छठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को पूजा करने की प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी को पूजा किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल छठी को हुई थी। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसके सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म परिपूर्ण से इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन का भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। शास्त्रों के अलग यह जन सामान्य द्वारा अपनी रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ ना होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए विशेष धन की आवश्यकता होती है और ना पुरोहित या गुरु की आवश्यकता होती है। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस की सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहज और कृतज्ञतापूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, बस्ती को गुजरने वाले रास्ते को प्रबंधन, तालाब या नदी के किनारे अर्घ्य दान के उपयोग व्यवस्था के लिए समाज सरकार के लिए राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और करीब जनता की अपने मुश्किलों को भुलाकर और सभी दुख दर्द भुलाकर इस पूजा में विलीन होकर रहती है। सेवा भाव और भक्ति भाव से सामूहिक कर्म का विराट और भव्य दर्शन है। दोस्तों, छठ पूजा एक मन को सुकून देने वाला शांति पूजा है। दोस्तों, आज की छठ पूजा के रिलेटेड वीडियो इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।